क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट क्लास से इंटरनेशनल में आता है ना, एक तो यहाँ वो स्टैंडर्ड नहीं है फर्स्ट क्लास का। दूसरा कप्तान और रेफरी कि तुम्हें 12th में नहीं मिलेगा सईद अनवर के लिए, नहीं वो ले जाते थे। अच्छा खुद कॉन्फिडेंस होगा क्या मैंने मेहनत की हो या पागलों की तरह फेल हो गए हो आज नहीं तो कल आई विल डू बेटर। तो जब पहली दफा तू पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में घुसा जहां सारे बड़े नाम बैठे थे तो कैसा फील हुआ और क्या तुझे लगा, कौन कौन बैठा हुआ था, मतलब कैसी फीलिंग थी तेरी? नहीं मैं उस वक्त आप तो थे नहीं, वो बांग्लादेश वाले में। में। तो बहुत बड़ा ड्रेसिंग रूम है। मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ मैं खुशकिस्मत हूँ जिन लोगों के साथ मैं खेला हूँ कि पाकिस्तान के दुनिया के बेस्ट प्लेयर उस टाइम थे, जो भी आप हैं, विक्की भाई हैं, सईद भाई, इंजी भाई, इजाज भाई उस वक्त बहुत जबरदस्त खेलते थे। उस टूर्नामेंट में उन्होंने 2 सेंचुरी भी बनाई, फाइनल में भी की थी सईद भाई ने, उन्होंने आकिब भाई थे उस वक्त। तो उस वक्त एक तो प्लेयर बहुत बड़े थे और शुगल बहुत था। हमने क्या क्या नहीं किया यूसी, आप वो इधर नहीं बता सकते ना, इधर नहीं बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना बताएंगे। अगर आजकल की टीम में हम होते तो कैसे पकड़ा, लड़के ही बता देते कि जी इसने वो कई एक आधा लड़का तो ऐसा आप भी जानते हैं। लेकिन अगर हमारी आपस में जब तू ड्रेसिंग रूम में आया पाकिस्तान के, तुझे रिस्पॉन्स कैसा मिला हमसे? बहुत जबरदस्त। उस वक्त के जो प्लेयर थे, जो भी कैप्टन बनता था, उसे अपना डर नहीं होता था कि मैं ड्रॉप ना हो जाऊं। हाँ। अब मसला ये है कि कैप्टन को अपना डर पड़ा होता है कि मैं ड्रॉप ना हो जाऊं, इसीलिए दूसरों की परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं होते। आप लोग खुश होते थे, आप परफॉर्मेंस लेते थे। आप थे, मोइन भाई के साथ मैं खेला हूँ, विकी भाई के साथ खेला, इंजमाम भाई के साथ, ये सब खुश होते थे। जैसे आप इमरान भाई की तारीफ अभी तक क्यों करते हैं सब, बिल्कुल, कि वो प्लेयर बनाते थे, वो खुश होते थे क्योंकि वो खुद बहुत बड़े प्लेयर थे। परफॉर्मेंस की है क्या जबरदस्त, और तारीफ के पुल बांध देते थे, उसको आसमान में बढ़ा देते थे। बिल्कुल। तो जिसकी तारीफ इमरान भाई या आप कर देंगे, वो दो बंदा ऐसे गेंद फाड़ देगा जाके अंदर, या बॉलिंग करेगा। तो अब्दुल रज़ाक क्या परफॉर्मेंस दे रहा था वर्ल्ड कप में 99, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, क्योंकि पीछे बैकअप आप लोग ऐसा देते थे। मैं भी नया था उस वक्त, तो आप नए थे, शुएब नया था, सकलैन अपना अजहर महमूद सारे नए, वजादुल्लाह वास्ती अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बिल्कुल, सारे नए लड़के ये सब सपोर्ट कर रहे थे आप लोगों को जी। अब मसला ये कि सीनियर सपोर्ट करना चाह रहे हैं जूनियर को, इंस्टेड के जूनियर उसको करे। हाँ ओके। तो ये मेरा मकसद है कि आप परफॉर्म करेंगे तो बच्चे भी करेंगे ना। हम लोग आपको देख रहे होते थे, सईद भाई को देख रहे हैं, इंजी भाई को, ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो सईद भाई की फील्डिंग उन्हें देखता ना, उन्हीं की देखिए तो मेरे यार। एग्जैक्टली। सईदी अगर तू ये देख रहा है, सईदी अगर ये प्रोग्राम देख रहा है तो तेरी वजह से हमारे बच्चे की फील्डिंग खराब हुई है। उनको बताना पड़ेगा, उनको बताएंगे, तुम देखेंगे तो मेरा ख्याल नहीं, लेकिन अभी भी मेरी हालत बुरी कर देंगे वो आपको आइडिया ही उनका कि वो कितनी ज्यादा अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी सेंसिबल गाय, ग्रेट बैट्समैन, सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बहुत ही जबरदस्त था यार। क्या मौके पे वो बातें करता था। अब तो माशाल्लाह सीरियस हो गया थोड़ा। नहीं अब बातें अभी भी वही हैं। अच्छा, अगर आप मिलेंगे, आप मिलने उनसे। अभी मैं परसों उनसे उनके घर चाय पे गया हुआ था, तो मेरी किट लग रही थी। अच्छा। दबा के वो जो उनका स्टाइल है। यूसुफ, $1 मिलियन क्वेश्चन, ये पाकिस्तान में क्रिकेट में अब बैट्समैन क्यों नहीं मिल रहे? क्या वजह है? तुम्हारे कैलिबर के, यूनस के कैलिबर के, इंजमाम, सईद अनवर, ज़हीर अब्बास, मियादाद, रीजन क्या है इसकी? फर्स्ट क्लास में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा गैप है। एक्सप्लेन कर थोड़ा। क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट क्लास से इंटरनेशनल में आता है ना, एक तो यहाँ वो स्टैंडर्ड नहीं है फर्स्ट क्लास में ना, यहाँ वो पैसा है, बॉल वो नहीं लग रहा होता, विकेटें उस स्टैंडर्ड की नहीं है, अंपायरिंग उस स्टैंडर्ड की नहीं है, कोई भी चीज हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है। काउंटी में जाए सारी चीजें उसी स्टैंडर्ड की, वही गेंद लगते हैं, वही बॉल लगते हैं, वैसे ही एटमॉस्फेयर बना होता है। पर यूजुअली जो कोचेज होते हैं, बेसिकली आपकी नजर में अच्छे कोच में क्या सलाहियतें होनी चाहिए? मैं बॉब वुलमर को बहुत हाईली रेट करता था कि वो प्लेयर्स बनाता था और वो ज्यादा पंगे नहीं लेता था, सिर्फ ट्यून करता था थोड़ा थोड़ा, जो आप में थोड़ी बहुत मुझे उसने बहुत अच्छा ट्यून किया था। तो अगर आप देखें 2004 जब वो आया, उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस ऊपर गई जी। जब तू नया टीम में आया, तुम 4, 5, 6 लड़कों का गैंग होता था, तुम बड़ा माहौल करते थे आपस में। कौन कौन थे वो लड़के, बता ना। मैं, सैकी भाई, अज्जू भाई
मोहम्मद अकरम या ये थे, और शेबी शेबी जरा बस का एग्रेसिव हो जाता था जब बॉलिंग करने लगा। शेबी मजाक करता बड़ा है, मगर उससे मजाक करो तो वो नाराज हो जाता नाराज भी हो जाता है, और उसका मजाक समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। है। क्या मतलब टाइम चाहिए? एक तो बोलता बहुत तेज है, वो समझ नहीं आती बोल क्या रहा है। अब तो जब क्रिकेट शुरू की, इवन एज यंगस्टर, आपका आइडियल बैट्समैन कौन था कि मैंने ऐसा बनना है? मैं उस वक्त तो सईद भाई और इंजमाम भाई ज़्यादा आते थे नज़र, और दिल तो यही करता था इन जैसा बनूं, लेकिन इन जैसा बनना मुश्किल था। ये दोनों बहुत नहीं, आप हमारे बहुत लेजेंड हैं, उसी जबरदस्त कैटेगरी में आते हैं। वो अल्लाह आपको ज़ाया खैर दे, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टैंडर्ड है सईद भाई का और इंजी भाई का। ये दोनों बहुत ही ऐसे प्लेयर थे कि जो मैच को फिनिश कर देते थे, खत्म कर देते थे। सईद भाई भी, सईद भाई का तो मैं अक्सर मैंने आपके एंड तक तो जाता नहीं था, उससे पहले ही खत्म कर देता था। हाँ वही ना, वो मैंने पता था कि थक जाऊंगा और उठा के कौन लाएगा इतनी वो जो आजकल की क्रिकेट में रेफरी आया ना, वो सईद की वजह से आया है। मुझे 100 करके फील्डिंग के लिए नहीं था आता, जब 100 किया फील्डिंग में। ये जो कैच ड्रॉप हुआ ना मेरा, हाँ, उसमें भी सईद भाई बाहर बैठे। मैंने 140 किया था, हाँ, अंदर ही नहीं आए, फिर मुझे जाना पड़ा। तो जब मीटिंग्स होती थी रेफरी से, मैं कप्तान था, जब मीटिंग्स होती थी रेफरी से, तो रेफरी एक ही बात कहता था, दूसरा कप्तान और रेफरी, कि तुम्हें 12th मैन नहीं मिलेगा सईद अनवर के लिए। नहीं, वो ले जाते थे। अच्छा, वो फिर भी ले लेते थे। कमाल बात करते होंगे अंदर। पता है ना, अब तो खत्म कर दिया ना, अब खत्म हो गया। तो अगर सईद अब होता तो क्या होता? तो फिर हम 10 से ही होना था। 10। चलिए यूसुफ, जबरदस्त मजा आ रहा है। थोड़े से क्वेश्चन हमारे ऑडियंस आपसे पूछना चाहते हैं, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। भाई हल्के सवाल करना, मैंने शुरू में आते हुए कहा था सख्ती वाले सवाल नहीं करने। अबू धाबी दुबई वाली विकेटें होनी चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम इकरा है, मैं आईबी में पढ़ती हूँ। ओके सर, अगर आप क्रिकेट में नहीं होते, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, तो आप क्रिकेट के अलावा कौन सा स्पोर्ट्स लेते अगर क्रिकेट नहीं होता तो? जिस तरह की मेरी फिटनेस थी और जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी थी, मैं कोई और गेम खेल नहीं सकता था लूडो के अलावा। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं यूसी जी। मेरा नाम हसान बुखारी है और मैं IBS हूँ। मुझे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरे चाइल्डहुड आइडल बैठे हुए सामने। लेकिन मेरा सवाल एक बड़ा टेक्निकल टर्म्स के हवाले से, कि दोनों बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं पाकिस्तान के लिए, और बस ये पूछना था कि सक्सेस को दिमाग पे ना चढ़ाना और फेलियर को दिल पे ना लेना के लिए मेंटली तौर पे किस तरह आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? यूसी पहले तू जवाब दे, फिर मैं देता हूं। अच्छा, मेरा हालांकि ये बैठे हैं, इन्हीं को जवाब देना चाहिए, क्योंकि सक्सेस जितनी इन्होंने देखी शायद ही किसी ने देखी हो। लेकिन जो मैं बैटिंग करने जाता था, तो जिस दिन फेलियर दिल में होता था उस दिन फेल हो जाता था। फेलियर को दिल में नहीं लाना, फेलियर से घबराना नहीं है, कोशिश करनी है ईमानदारी से। जो भी आप काम करें किसी भी फील्ड में, सबसे पहले उसके लिए ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है, कि आप जिस फील्ड में भी उसके साथ सिंसियर होना चाहिए, ईमानदारी से काम करें, और फेलियर दिल में नहीं आना चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेंगे। बिल्कुल, आई एग्री। मैं भी जब खेलता था, देखो जरूरी नहीं कि हर रोज आप 5 विकेट लोगे, हर रोज आप 100 करोगे। किस दिन आपने 0 पे आउट होना है, किस दिन पता है, मैं क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट लाइफ में भी यही है कि आप भी जब आप पाओगे, अपने कॉलेजेस खत्म करोगे, जॉब्स मिलेंगी, कोई आप किस दिन फेल भी होगे, बट उसको दिल में लेना, बिकॉज याद रखना कि दे आर नो शॉर्टकट्स। मेहनत करोगे तो फल ऊपर से ही मिलेगा, और तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस होगा, क्या मैंने मेहनत की हो, या पागलों की तरह फेल हो गए हो आज नहीं तो कल आई विल डू बेटर। और जो आपने पूछा कि सक्सेस दिमाग में ना आए, उसका बड़ा सिंपल सा आई थिंक थ्योरी होनी चाहिए कि सक्सेस शुड लास्ट लॉन्ग। वो लॉन्ग कैसे लास्ट करेगी? जब आप धीमे रहोगे, और बी नाइस टू योर फैमिली, बी नाइस टू योर पीपल अराउंड यू, एंड रिमेंबर, लोगों का हमारे कल्चर में प्रेज हम बहुत कम करते हैं, तारीफ। सो द प्रेज कैन डू वंडर्स, और उससे आप आई थिंक आप हम्बल ही रहोगे पूरी उम्र। आपका नाम? हसान मलिक सर, मैं भी IB का स्टूडेंट हूँ, और आप मेरा आइडियल है। मैं खुद भी एक लेफ्ट आर्म बॉलर हूँ, तो आपको जिंदगी भर फॉलो किया है अभी भी। सर मेरा आपसे सवाल है यूसुफ भाई, कि आपकी ज़िंदगी की सबसे मेमोरेबल इनिंग्स कौन सी थी? और वसीम भाई आपसे ये सवाल है कि जब कोई नया बैट्समैन पिच पे आता है
तो आप लोग उसको ट्रैप करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, मतलब स्ट्रैटेजी क्या होती है? मतलब आप लोग पहले से ही कोई प्लान बना के आते हैं, या फिर हम लोग मैंने जितनी अपनी थोड़ी सी क्रिकेट खेली है आपके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को ये सिखाया गया है कि नए बैट्समैन को या तो आप उसको पहले से होमवर्क कर लें, या फिर आप क्योंकि आप पहले से ही रिदम में होते हैं तो आप कोशिश करें कि आपकी जो पहली बॉल जो होती है वो बिल्कुल फुल लेंथ यॉर्कर लेंथ हो। तो आप लोग क्या सोच के जाते हैं? पहले ग्रेट बैट्समैन से पूछते हैं, फिर मैं आंसर देता हूँ। मेरी मेमोरेबल इनिंग थी जो लॉर्ड्स में मैंने डबल 100 किया था, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो तो जबरदस्त फीलिंग होगी है, द हाउस ऑफ क्रिकेट, मेरा मकसद है मैका कि ऑफ क्रिकेट। उधर तो उतरना भी ग्राउंड में एक अजीब फीलिंग है। से जब जाते हैं बहुत वो सारे जबरदस्त, वो टाइयों में खड़े होते हैं, बड़ा एक अजीब मंजर होता है वो, और बड़ी एक एटमॉस्फेयर, एक इवेंट होता है बिल्कुल पूरा इवेंट है। और जो वहाँ मैच चल रहा होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो सारी चीज़ें जो है ना एक उस परफॉर्मेंस को और मज़ेदार कर देती है, और दिल करता है कि यहाँ बंदा कुछ करे। और जिसने जो कुछ किया होता है, एक तो वो बोर्ड पे नाम आता है, वो बड़ी ऑनर है। ड्रेसिंग रूम में बोर्ड लगे हुए हैं, होम के भी और अवे ड्रेसिंग रूम में भी, जो जिसने 5 विकेट ली है, 100 या 200 की है, उस पे नाम है। मेरी एक रिग्रेट है, मैंने लॉर्ड्स में 4 आउट किए, 5 नहीं किए इनिंग्स। अच्छा, आपने भी नहीं किया? नहीं। सचिन का भी मैं 100 नहीं है वहाँ, नहीं है वहाँ पे। 2 बड़े जो लेजेंड हैं दुनिया के, उन दो उधर नहीं, बोर्ड पे नहीं आ सके। आई नो। मैं डबल 100, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन मेरे हैं वहाँ, 202 हाईएस्ट नहीं है। और आप नए बैट्समैन की बात कर रहे हैं, जब मैं बॉलर था मुझे ये पता था कि नया बैट्समैन जो आ रहा है वो उस पर ज्यादा प्रेशर है मेरे से। कोशिश यही करता था कि मैं उसको खिलाऊं हर बॉल, ताकि वो बल्ले से खेले। पीछे कर एक आधा पीछे शुरू में नहीं करता था, अगर वो फ्रंट फुट पे आ रहा है फिर मैं पीछे करता था, नहीं तो बल्ला शुरू में आगे चौका भी लग जाता मगर आगे, ताकि उसका जब नया बैट्समैन आता है, यूसुफ आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, 1-2 गेंदें लगती है इनको सेट होते, रिफ्लेक्सेस को सेट होते, थोड़ा मूवमेंट पाँव की स्लो होती है। तो अभी आप आगे गेंद अगर स्विंग हो रहा है तो आगे करोगे तो चांस है लेग बिफोर का बोल्ड होने का। दिस वाज माय प्लॉय। और तुम लोग होमवर्क कर नहीं सकते बिकॉज स्टैट्स नहीं है, देखा नहीं हुआ, बट ये नहीं पता होता कैसा खेलता। हमारे पास तो पूरे स्टैट्स होते थे, हमने देखा होता था, मगर इतना पता यूसुफ के नया बैट्समैन है, उस पर प्रेशर ज्यादा है बजाय के हम पे। ये इंटरेस्टिंग बातें इस लेजेंड से जारी रहेंगी। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।